स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के EAFM के सेकंड पेपर बिजनेस बजटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है बजट के उद्देश्य एवं सीमाएं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बजट। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में या संस्था में या संगठन में अगर बजट का निर्माण किया जाता है तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के बजट का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो हम अब स्टडी करेंगे कि बजट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं किसी संस्था के लिए। उसमें पहला है समन्वय। व्यवसाय के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है संवहन। व्यवसाय के लिए ये जो बजट है एक संवहन का कार्य करता है। इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि संवहन का कार्य करना, यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बिजनेस में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रमाप। प्रमाप यानी कि स्टैंडर्ड। कोई भी जो कार्य किया जाता है व्यवसाय में, जो कार्य का निष्पादन होता है, उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो बजट एक प्रमाप का कार्य करता है। इसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करे कि इन स्टैंडर्ड्स को किसी भी व्यवसाय को फुलफिल करना है, पूरा करना है। बजट के उद्देश्यों में अगला पॉइंट है प्रतियोगी क्षमता। किसी भी बजट का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह व्यवसाय की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम हो, यानी कि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको वो बढ़ाए, उसको उसके अंदर इंक्रीमेंट करे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम। न्यूनतम किस चीज को करना है? जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उत्पादन लागत होती है, उसको मिनिमम करने के अंदर बजट का एक बहुत बड़ा सहयोग होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत को न्यूनतम करने में सहयोग करना भी बजट का एक उद्देश्य है। बजट के उद्देश्य में आगे है लाभों को अधिकतम करना। देखिए, कोई भी व्यवसाय किया जाता है तो निश्चित है कि व्यवसाय की स्थापना लाभों को कमाने के लिए ही की जाती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है बजट का, बजट बनाने का उद्देश्य है, वो यह है कि व्यावसायिक लाभों को अधिकतम करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को बढ़ाना बिजनेस के लिए। अगला उद्देश्य है भौतिक एवं वित्तीय साधनों का कुशल प्रयोग। बिजनेस के अंदर जितने भी उपलब्ध भौतिक और वित्तीय साधन होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली प्रयोग करना बजट का एक उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है दायित्व निश्चित करना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना। अब जितने भी विभागाध्यक्ष है, कर्मचारी है, उनका कुछ न कुछ दायित्व होता है जिस काम को वो करते हैं, तो उस दायित्व को निश्चित करना भी बजट का एक उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में आगे है कुशलता। कुशलता से तात्पर्य है जो बिजनेस की कुशलता है, व्यावसायिक कुशलता है, उसके अंदर वृद्धि करना। यह भी एक बजट का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। फिर है सहयोग। सहयोग किसमें? जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं, जो मैनेजरल वर्क्स होते हैं, उसके अंदर सहयोग करना। नेक्स्ट है जोखिम एवं अनिश्चितता। जो भविष्य में, फ्यूचर में जो भावी जोखिम और अनिश्चितताओं से व्यवसाय को सुरक्षा की आवश्यकता है, वो सुरक्षा प्रदान करना बजट का एक उद्देश्य है। अगला टॉपिक है हमारा बजट की सीमाएं। देखिए, बजट जो हम बनाते हैं, व्यवसाय में जो बजट बनाया जाता है, वो उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। बजट का उद्देश्य ही यह है कि जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है बिजनेस में, व्यवसाय में जो भी संसाधन उपलब्ध है, उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। लेकिन फिर भी बजट की अपनी कुछ सीमाएं होती है और जिन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है।
अगर हम सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले ये है कि बजट की सफलता जो बजट में प्रयोग में ली गई सामग्री है उसकी पर्याप्तता पर और उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं बजट पर व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है। और थर्ड पॉइंट है बजट की सफलता किसी भी बिजनेस में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कुशलता पर निर्भर करती है कि वो कितने कुशल है, कितने सक्षम है। अगला पॉइंट है हम कह सकते हैं बजट एक साधन है, साध्य नहीं। अर्थात बजट की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। बजट तो हमने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तो वो सफल नहीं हो सकता। अतः बजट को साध्य नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं व्यावसायिक परिस्थितियां हमेशा देखिए समान नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन आया है तो इसने सारे व्यवसायों को, कोविड-19 ने सभी व्यवसायों को प्रभावित किया है। अतः परिस्थितियों में जब भी परिवर्तन होता है तो पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में, यानी कि इफेक्टिवली अगर क्रियान्वयन नहीं किया गया बजट का तो बजट एक पथ प्रदर्शन के स्थान पर अवरोध उत्पन्न करने वाला हो सकता है। और बजट क्योंकि एक निश्चित फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है उसका, तो बजट कर्मचारियों को कार्य करने की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित कर देता है। और इस तरह से कह सकते हैं कि कर्मचारियों की कुशल सेवाओं का लाभ कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि कर्मचारी हो सकता है बहुत सक्षम है लेकिन बजट की कुछ लिमिटेशंस होती है, एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी बजट की सीमाओं में कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो भी हमेशा बजट को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हमने बजट के उद्देश्य और बजट की सीमाएं यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक्स।